नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य पार्ट नंबर सेकंड 1526 से लेकर 1707। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था पार्ट नंबर 1 के अंदर बाबर के बारे में, बाबर के प्रमुख आक्रमणों के बारे में और बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में हमने डिस्कस किया था और किस तरीके से बाबर की मृत्यु हुई और आराम बाग में दफनाने के पश्चात उसका जो मकबरा है वो काबुल में किस तरीके से बनाया गया था, उसके कार्यों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस किया था। सो आज पार्ट नंबर सेकंड में हम बात करने वाले हैं बाबर का जो उत्तराधिकारी था हुमायूं, और हुमायूं के पश्चात हुमायूं के टाइम पीरियड में ही महत्वपूर्ण जो नए वंश की स्थापना हुई जिसको द्वितीय अफगान राज्य भी कहा जाता है या सूरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में हम आज बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जो है किस तरीके से उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं थी, किस तरीके से हुमायूं ने आपका जो है शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष करके क्या है किस तरीके से पुनः दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसको जो हुमायूं है, हुमायूं को मुगल वंश का पुनः संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के लेकर के डिटेल से आपका जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 के अंदर हुई थी। ठीक है, और 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं बनता है। तो हुमायूं जो है मुगल वंश का बाबर के बाद जो उत्तराधिकारी था उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हुमायूं जो था इसका टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड हम इसके मान के चलेंगे। एक टाइम पीरियड 1530 से लेकर 40 तक था और दूसरा 1555 से लेकर 56 तक था। ठीक है, इस बीच में जो टाइम पीरियड रहा एक तो 1530 से लेकर 40 तक इसने शासन किया और दूसरा 1555 से लेकर 1556 तक इसने टाइम पीरियड किया। यानी जो 1540 से लेके 1556 तक का या फिर 1555 तक का जो टाइम पीरियड है, इस बीच में जो नया वंश आया था वो शेरशाह सूरी ने शासन किया था और शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया था और इसी बीच के टाइम पीरियड को हम सूरी वंश या द्वितीय अफगान राज्य की घटना कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हुमायूं के बारे में अगर हम बात करें तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च सन 1508 को काबुल के अंदर हुआ था। ठीक है, काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और हुमायूं है, हुमायूं ने अगर हम बात करें तो हुमायूं जब ये मुग़ल बादशाह बना तो मुग़ल बादशाह बनने के बाद जो है सबसे पहले इसने 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया था। सबसे पहले अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जब वो शासक बना था 1530 के बाद अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद, तो वो सबसे पहले उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हुमायूं ने 1531 में कालिंजर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर क्या है आक्रमण किया। और परंतु ये आक्रमण कैसा रहता है? असफल रहता है। ठीक है, तो इसने पहली बार आक्रमण करने का प्रयास किया, पहली बार साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया, परंतु इसका जो प्रयास है वो विफल रहता है। ठीक है, इसी कारण से इसने 1532 में जौनपुर पर आक्रमण करके वहाँ का जो शासक था मोहम्मद लोदी को पराजित किया। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जौनपुर पर कब आक्रमण किया था? 1532 में, और वहाँ का जो शासक था मोहम्मद लोदी इसे हराया और 1532 में ही इसने चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, चुनार का किला और जौनपुर इसको जीता इसने 1532 में। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हुमायूं के द्वारा चुनार के किले पर कब अधिकार किया गया, तो कब किया गया था? 1532 में। और जौनपुर को भी कब जीता गया था? सन 1532 में। दोस्तों, जो ये चुनार है इसे पूर्वी भारत या फिर बंगाल का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। ठीक है, या फिर पूर्वी भारत में भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चुनार के किले को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। ये चुनार का किला काफ़ी ज़्यादा मेडिवल टाइम में, काफ़ी ज़्यादा मध्यकाल में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपका जो है महत्वपूर्ण एक आपका जो है दुर्ग था। तो इसको इसने 1532 में जीत लिया था और जौनपुर को भी 1532 में जीत लिया था। ठीक है, और 1533 में इसने इस विजय उपलक्ष्य पर 1533 में जब इसने ये विजय प्राप्त की, कौन कौन सी? एक तो चुनार की और दूसरी जौनपुर की। तो इस विजय उपलक्ष्य में इसने 1533 में
दिल्ली के अंदर जो है दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट है कि दीन पनाह नगर का निर्माण कब और किसने करवाया था। सन 1533 में हुमायूं के द्वारा। आपका जो है किस विजय उपलक्ष्य पर, आपका जो है जौनपुर और चुनार के किले उपलक्ष्य पर उसने जो है इस नगर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाद में जाकर के ये जो किला है दीन पनाह नगर है, शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर किला एक कुहाना रख दिया था। ठीक है, किला एक कुहाने के नाम से बाद में इसे जाना गया। ठीक है, और वर्तमान में इसे पुराने किले के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका जो नाम है वो है वर्तमान किला, पुराना किला। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि जो दीन पनाह नगर है इसको बाद में शेरशाह सूरी ने आग लगा दी थी, आग लगा करके नष्ट कर दिया था और फिर इसकी जगह पर एक नया किला बनाया था जिसका नाम था किला एक कुहाना। और यही किला एक कुहाना आज किस नाम से है, पुराने किले के नाम से दिल्ली के अंदर आपका जो है स्थापित है। तो ये सारी चीज़ें जो है 1533 के अंदर और इसके पश्चात की जो घटनाएं हैं। इसके बाद जो हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं ने 1535-36 में आपका जो है 1535-36 की अगर बात करें तो हुमायूं ने गुजरात की घेराबंदी कर ली थी। ठीक है, उस समय गुजरात का जो शासक था वो था बहादुर शाह। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह। और घेराबंदी इस उद्देश्य से की थी क्योंकि जितने भी हुमायूं के जो शत्रु थे उन सभी शत्रुओं को जो बहादुर शाह है वो गुजरात में शरण दे रहा था। ठीक है, और उनको शरण देने के कारण क्या है, आपका हुमायूं के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। इसी उद्देश्य से हुमायूं ने पहले इसको वार्निंग दिया था कि भाई आप हमारे शत्रु को शरण मत दीजिएगा, परंतु इसने इसको बात मानने से इनकार कर दिया। और इसी कारण से 1535-36 में हुमायूं ने अपनी सेना को आदेश दिया और गुजरात की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी समय जब हुमायूं गुजरात में व्यस्त था, बिजी था, जब हुमायूं गुजरात में घेराबंदी में बिजी था तो इसी समय शेरशाह सूरी ने चुनार पर कब्जा कर लिया था। चुनार का किला जो इसने 1532 में जीता था वो किसके कब्जे में हो गया? वो आपका जो है शेरशाह सूरी के कब्जे में हो जाता है। ठीक है, और चुनार पर जो है इसी कारण से जब चुनार पर जो है आपका शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है, जब ये इन्फॉर्मेशन हुमायूं को मिलती है तो हुमायूं ने गुजरात की घेराबंदी बीच में छोड़कर वो क्या है चुनार यानी पूरब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और पूरब में बढ़ते बढ़ते जो है लगभग 1537 तक जो है चुनार के किले पर दोबारा से विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, चुनार का किला दोबारा से कब जीता? 1537 में जीता था। ठीक है, और इसी कारण से 1537, 38, 39 में जो है अब जो इन 3 सालों में जो हुमायूं है वो दिल्ली से बाहर रहा, यानी आपका पूर्वी भारत में रहा। बिहार, जौनपुर, कालिंजर इन क्षेत्रों में उन्होंने ये जो साल है वो व्यतीत किए थे, क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद जो है वापस के जो दिल्ली के जो रास्ते, दिल्ली आने के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके थे। और इसी उद्देश्य से दोनों के बीच की जो आपके दोनों इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों पर अधिकार किया। और जब ये सूचना हुमायूं को मिलती है तो फिर दोबारा से क्या है आपकी जो हुमायूं आपका जो है अपनी सेना के साथ जो है पूरब से आपका जो है दिल्ली की तरफ बढ़ा। और 26 जून 1539 को चौसा नामक स्थान पर दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है। किसकी? शेरशाह सूरी और हुमायूं की सेनाएं आमने सामने होती है। 26 जून 1539 को आपका जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसे चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध है किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। ठीक है, और हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखना। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी की जो है वो विजय हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि हुमायूं ने हारने के पश्चात जो है हारा क्योंकि उसने युद्ध भूमि से हुमायूं भाग जाता है और भागने के पश्चात उसने गंगा नदी में आपका जो है वो छलांग लगा दी थी। एक भिश्ती जो था, भिश्ती जनजाति का एक सैनिक था, उसने क्या है हुमायूं को गंगा नदी में डूबने से बचाया था। ठीक है, और इस कारण से हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए क्या है दिल्ली का शासक बना दिया था। एक दिन के लिए उसने दिल्ली का शासक बना दिया था। और इसी एक दिन के शासक बनने की याद में उसने इस भिश्ती नामक सैनिक ने क्या है चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो ये भी कईयों बार एग्जाम पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका जो है हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति को एक दिन का मुगल बादशाह बनाया था? वो था भिश्ती जनजाति का एक सैनिक था जिसने अपनी यादगार में शासक सुल्तान होने की याद में, बादशाह होने की याद में चमड़े के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसी कारण से 17 मई 1540 को आगे
कन्नौज और बिलग्राम, कन्नौज या वो कन्नौज बोल सकते हैं या बिलग्राम बोल सकते हैं, ये युद्ध होता है। ये भी किसके बीच में होता है दोस्तों? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है और हुमायूं की फिर दोबारा हार हो जाती है। और इस हार होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और इसी युद्ध के पश्चात जो है हुमायूं ने दिल्ली को छोड़ दिया और भारत से भाग गया और आपका जो है ईरान, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में क्या है आपका शरणार्थी का जीवन व्यतीत करने लगा। और इसी कारण से यहाँ पर दिल्ली में मुगल वंश का एक तरीके से अंत हो जाता है और आपका जो है नए वंश यानी सूरवंश या फिर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने कर दी थी। और इसमें जो है हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं इस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था और दर बदर जो है आपका भटक रहा था। इसके बाद जो है अगर हम बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, तो जो शेरशाह सूरी है, परंतु इसने जो है ये जो लगभग 1540 से लेके 1500 आपका जो है 45 तक इसने शासन किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। केवल इसने 5 साल तक शासन किया, ठीक है। परंतु शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर पुनः 1555 में क्या है आपका दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के बाद जो है आपका दोबारा से इसको संस्थापक माना जाता है। किसका? मुगल साम्राज्य का। देखिए जब 1540 में जब कन्नौज का युद्ध हुआ और हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करी, तो इसी उद्देश्य से उसने 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार किया। और शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इतने कैपेबल नहीं थे कि जो हुमायूं को टक्कर दे सके या फिर हुमायूं को परास्त कर सकें। और इसी उद्देश्य से जब तक शेरशाह सूरी का शासन था तब तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। और जैसे ही उसे शेरशाह सूरी की मृत्यु का समाचार मिलता है तो उसने दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और दोबारा से एक्टिव होने के बाद जो है हुमायूं ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को दोबारा से अपने जो है अपनी जो विरासत जो आपके जो उसकी जो विरासत थी उसको दोबारा से प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इसी उद्देश्य से अगर हम बात करें तो 1555 में माछीवाड़ा की लड़ाई हुई, ठीक है। माछीवाड़ा की लड़ाई हुई थी 1555 में। किसके बीच में हुई थी? हुमायूं का जो सेनापति था वो था बैरम खान और दूसरी तरफ से सिकंदर सूरी, और सिकंदर सूरी का जो सेनापति था वो था तातर खान। इन दोनों के बीच में आपका युद्ध होता है और इस युद्ध में बैरम खान ने तातर खान की निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है इस युद्ध में हुमायूं की जो सेना है वो जीत जाती है। इसी के चलते 1555 में सरहिंद की लड़ाई होती है। सरहिंद की लड़ाई एक तरफ से हुमायूं ने बैरम खान को आपका जो है सेनापति बनाया और दूसरी तरफ से सिकंदर सूरी खुद ही आपका मैदान में आ जाता है। और इस युद्ध में सिकंदर सूरी भी अपने हुमायूं का जो उत्तराधिकारी आपका जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था सिकंदर सूरी युद्ध में परास्त हो जाता है और हुमायूं ने आपका जो है इस युद्ध में सिकंदर सूरी को परास्त करने के बाद पुनः जो है 1555 में मुगल साम्राज्य की नींव रख ली थी और इस तरीके से दोबारा से मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। तो ये हमने बात करी दोबारा से किसकी? मुगल साम्राज्य के संस्थापक हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो है वो दोबारा से 1555 में मुगल बादशाह बनता है, ठीक है। और मुगल बादशाह बनने के बाद सन 1556 में दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो शेर मंडल पुस्तकालय जो लाइब्रेरी जो आपकी बिल्डिंग है उनकी सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने हुमायूं के संदर्भ में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः उसकी जो मृत्यु है वो भी लड़खड़ाते समय ही हुई, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। और इसके बाद जो है आपका हुमायूं को 1556 में यमुना नदी के किनारे दिल्ली में वो दफनाया गया और जिसे कि हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे उसका मकबरा है। हुमायूं जो था वो ज्योतिष विद्या में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता था और हुमायूं की जो आत्मकथा थी वो हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं की जो आत्मकथा थी, बायोग्राफी थी आपकी जो हुमायूं नामा, उसकी जो रचना की थी गुलबदन बेगम ने की थी जो उसकी कजन बहन थी, ठीक है। तो ये भी अपना बात ध्यान रख लेना है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। तो ये हमने आज की जो इस पार्ट के अंदर हमने बात किया हुमायूं के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं सूरी वंश या द्वितीय अफगान राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मुगल शासकों में हमने 2 शासकों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें पहले हमने बात किया था बाबर, प्रीवियस वीडियो में बात किया था बाबर के बारे में, और अभी हमने बात किया हुमायूं के बारे में। और नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी या द्वितीय अफगान राज्यों के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
लोधी वंश में अगर लोधी भारत में शासन करने वाला पहला अफगान राज्य था। ध्यान रखना दोस्तों, हम यहाँ पर द्वितीय अफगान राज्य की बात कर रहे हैं। तो पहला अफगान राज्य कौन सा था? जो लोधियों ने स्थापित किया था। ठीक है, जो बहलोल लोधी था, आपका जो है इब्राहिम लोधी था, ये पहले अफगान शासक थे। तो प्रथम अफगान जो राज्य है भारत में, वो लोधियों ने भारत में स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद जो है जिन्हें 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना, प्रथम राज्य को जो है, प्रथम अफगानों को जो है बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 45, यानी 5 साल तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, किसने? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो इसका वास्तविक नाम था फरीद खान और पिता का नाम क्या था? हसन खान। पिता का नाम था हसन खान और अपना नाम क्या था इसका? फरीद खान। ठीक है, ये जो बिहार का जो आपका जो हसन खान था, ये बिहार का जो शासक था और बिहार का जो प्रमुख कबीला था सासाराम कबीले का प्रमुख था। कौन? हसन खान। तो ध्यान रखना, जो आपका हसन खान था, फरीद खान यानी शेरशाह सूरी का जो पिताजी थे, वो बिहार के सासाराम कबीले के प्रमुख थे। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया। ठीक है, और 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। ठीक है, और हुमायूं को हराने के पश्चात जो है शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। अदरवाइज इसका नाम क्या था? फरीद खान। इसका नाम क्या दोस्तों? क्या था? फरीद खान था। और इसने शेरशाह सूरी की उपाधि कब धारण करी थी? 1529 में, जब इसने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। कौन से युद्ध में? चौसा की लड़ाई में। ठीक है, तो ये आपने बात यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी का अन्य नाम शेर खान भी था। ठीक है, अन्य नाम इसका शेर खान भी था। और ये जो नाम है इसको किसने दिया था? बिहार के शासक बहार खान ने इसको ये नाम दिया था। ठीक है, बहार खान जो लोहानी था, उसने इसको ये नाम दिया था। तो इसके हमने 3 नाम पढ़ लिए, फरीद खान, शेर खान और शेरशाह सूरी। ठीक है, बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद खान। और आपका जो दूसरा जो इसका नाम था, बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। और दूसरा जो इसका नाम था बहार खान लोहानी। और जो इसको जो अन्य नामों से जाना जाता है, आपका शेरशाह सूरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? तो जो शेरशाह सूरी का अंतिम जो अभियान था अपने टाइम पीरियड में, वो अंतिम जो इसका आक्रमण था शेरशाह सूरी का, वो था 1545 का कालिंजर पर अभियान। और कालिंजर अभियान के समय जो है इसका जो है गोला विस्फोट होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? शेरशाह सूरी की। ठीक है, 1545 से लेके 1555 तक जो है शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी आपके जो आए। शेरशाह सूरी का दूसरा जो पुत्र था वो था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो है उसका पुत्र था और ये उसका उत्तराधिकारी बनता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था, कौन? इस्लाम शाह, उसका उत्तराधिकारी बनता है। और इस्लाम शाह की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था 1545 से लेकर 1553 तक। ठीक है, ये एक अयोग्य शासक होने के कारण इसे गद्दी से हटा दिया गया। और 1555 में माछीवाड़ा का युद्ध हुआ। जो आपका जो है माछीवाड़ा का युद्ध, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो तातर खान और बैरम खान के बीच में लड़ाया गया था। और इस युद्ध में तातर खान की सेना पराजित हो जाती है और हुमायूं की जो सेना है वो विजित हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात किया था 1555 में माछीवाड़ा की लड़ाई। ये भी आपकी माछीवाड़ा की लड़ाई हमने देख ली है, सिकंदर सूरी और बैरम खान के बीच में हुई थी। ठीक है, सिकंदर सूरी और किसके बीच में? बैरम खान के बीच में हुई थी, जिसमें बैरम खान जो है हुमायूं की सेना का नेतृत्व कर रहा था और हुमायूं की सेना को ये इसमें जो है विजय प्राप्त होती है। ठीक है, 1555 में सरिंद की लड़ाई के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और 1555 में सरिंद का युद्ध जब हुआ तो सरिंद के युद्ध में भी हुमायूं की सेना विजय हो जाती है। और इसके बाद एक इतिहासकार था अब्बास खान शेरवानी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी तारीख़ शेरशाही, इससे शेरशाह सूरी के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब्बास खान जो शेरवानी था उसने एक पुस्तक लिखी जी, ठीक है, जिसका नाम था तारीख़ शेरशाही, जिससे शेरशाह सूरी की आर्थिक नीतियाँ या फिर शेरशाह सूरी के संदर्भ में हमारे को जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेरशाह सूरी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और महत्वपूर्ण सुधार।
कि शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से उसके द्वारा किए गए थे और किसके लिए वो, क्योंकि जो शेरशाह सूरी है वो प्रशासनिक जो विकास के लिए जाना जाता है, प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। तो इसके टाइम पीरियड में कौन कौन से आपके जो सुधार हुए थे। सबसे पहले अगर हम सुधारों की बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, तो सबसे पहले देखें तो भू राजस्व सुधार। तो भूमि राजस्व सुधार में भू राजस्व सुधार सबसे बड़ी विशेषता इसके टाइम पीरियड की थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसने अनेक प्रकार के सुधार किए। ठीक है, काश्तकारी यानी जो किसानों हैं, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए उसने जो है भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू में महत्वपूर्ण जो है रिफॉर्म्स किए। इसने रेतवाड़ी व्यवस्था को जो है काश्तकारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था को जो है आपका लागू किया था, जिसे काश्तकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। बिचौलिया व्यवस्था को इसने समाप्त किया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इसने जो किया वो आपका महत्वपूर्ण जो कार्यों में अगर हम बात करें करेंसी से संबंधित, तो शेरशाह सूरी ने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसे रुपया नामक सिक्का जो है लागू किया था। और आज भी भारत की जो मुद्रा है रुपया है। और सबसे पहले रुपया जो सिक्का है किसने चलाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। संचार सुधार के बारे में अगर बात करें तो शेरशाह सूरी ने आपके जो है व्यापारिक सुविधा के लिए या व्यापार सुविधा के लिए आपके जो है 4 प्रमुख सड़कें बनाई, 4 महत्वपूर्ण रोड बनाए, जिसमें पहली जो सड़क थी वो तक्षशिला से लेकर बंगाल तक, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है आज की डेट में। ठीक है, जो आपकी जो पहली सड़क है तक्षशिला से लेकर बंगाल तक, दूसरी जो सड़क है आगरा से लेके बुरहानपुर, और तीसरी जो सड़क है वो आपका आगरा से जोधपुर, और चौथी जो सड़क है आपकी लाहौर से लेके मुल्तान तक। ये 4 महत्वपूर्ण जो आपके रोड है वो आपके किसके द्वारा बनाए गए थे? वो आपके शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए थे, जिनको उस समय जो है शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सुधारों के बारे में, तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले आपकी जो डाक व्यवस्था यानी पोस्ट ऑफिस सिस्टम में रिफॉर्म्स किया और अनेक प्रकार की डाक चौकियों का निर्माण करवाया। ठीक है, और डाक चौकियों का जो प्रमुख होता था उसे जो कहते थे दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए डाक उसके कहा जाता था। ठीक है, दरोगा ए डाक चौकी उसे कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो डाक चौकियों का जो प्रमुख, जो आपका पोस्ट ऑफिस का जो डाक चौकियाँ होती थी उसका जो प्रमुख होता था दरोगा ए डाक चौकी उसे कहते थे। तो इस तरीके से उसने ये व्यवस्थाएं आपकी शुरू करी थी। शेरशाह सूरी ने 2 प्रकार के टैक्स लगाए, बिक्री कर और आपके जो आयात कर। ठीक है, बिक्री कर और आयात कर, ये 2 प्रकार के जो टैक्स हैं वो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में प्रचलित थे। इसी के साथ आपके आगे अगर हम बात करें तो इसके टाइम पीरियड में जो भूमि है, भूमि की क्या व्यवस्था थी? तो जमीन जो है 3 प्रकार से विभाजित की गई थी। उच्च भूमि, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती थी उसे उच्च भूमि कहते थे। जो आपकी जो है कुछ कम उपजाऊ भूमि होती थी उसे मध्य भूमि, और जो सबसे कम उपजाऊ जमीन होती थी उसे निम्न भूमि कहा जाता था। सैन्य सुधार की अगर बात करें तो सेना में भी उसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। दाग और हुलिया प्रथा, ठीक है, दाग और हुलिया प्रथा पहले तो हालांकि आपके जो है इल्तुतमिश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपकी जो है लागू की गई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, परंतु आपका यहाँ पर जो है इसको और आगे प्रचलित किया किसने? शेरशाह सूरी ने। दाग का संबंध था घोड़े से और हुलिया का संबंध था किससे? सैनिक से। ठीक है, इस प्रथा को इसने प्रचलित किया। दाग मतलब कि घोड़े में किसी प्रकार का कोई विशेष चिन्ह लगा देना ताकि पता चले कि किस साम्राज्य का घोड़ा है, और हुलिया मतलब कि सैनिकों का आपका जो है पहचान दर्ज करने के लिए जो सैनिकों का हुलिया या सैनिकों की कदकाठी या सैनिकों के आपका जो शरीर पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह लगा देना या फिर किसी प्रकार का कोई उसका पहचान दर्ज करना, उसे हुलिया कहा जाता था। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा इसने प्रचलित की, और शेरशाह सूरी ने आपका जो है स्थायी सेना का भी गठन किया, परमानेंट आर्मी को इसने आपका जो है गठित किया था। यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी किए थे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर। और अंततः अगर हम बात करें किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, तो इसके टाइम पीरियड में 47 जिले थे। कितने जिले थे? इसके साम्राज्य में 47 जिले थे, जिसको आगे किस में विभाजित किया जाता था? जिले को पहले सरकारें कहा जाता था, और सरकारों को फिर आगे परगनों में विभाजित किया जाता था, और परगनों को आगे फिर गाँव में या फिर ग्राम में विभाजित किया जाता था। न्यायिक प्रमुख की बात करें तो न्यायिक का जो प्रमुख होता था उसे काजी या का कहा जाता था, और इसका काजी और मीर आदिल, ये आपके जो है प्रमुख 2 न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी होते थे। दोनों न्याय अधिकारी दीवानी और फौजदारी कानून से संबंधित थे। ठीक है, एक आपका जो है दीवानी कानूनों की दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था, और दूसरी जो है फौजदारी की। ठीक है, दीवानी के अंतर्गत जो है प्रॉपर्टी या फिर पैसे से संबंधित जो मुकदमे होते थे वो दीवानी के अंतर्गत आते थे। मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या का जो मुकदमे हैं वो फौजदारी आपके जो है कानून के अंतर्गत आते थे। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में और हुमायूं के बारे में हमने आज की वीडियो में
में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में आगे। आपका जो इसके बाद जो जहांगीर है, आपका जो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब है, इसके साथ आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।